वेलकम बैक टू द चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको डिसऑर्डर्स बताए थे आरबीसीज के, जिसमें से एक था एनीमिया और एक था पॉलीसाइथीमिया। अब जो हमारा ब्लड होता है उसमें आरबीसीज रहते हैं, डब्ल्यूबीसीज रहते हैं, प्लेटलेट होते हैं। सो हम पिछली वीडियो में आरबीसीज के डिसऑर्डर्स डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम WBCs मीन्स वाइट ब्लड सेल्स के डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे। सो जो डिसऑर्डर्स होते हैं WBC के, दे अकर इन द फॉर्म ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस। हम WBCs को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, जिसकी वजह से हम इसका नाम पड़ता है। अगर वाइट ब्लड सेल की कोई डिजीज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोपीनिया। अब ये ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोपीनिया होता क्या क्या है, पहले हम डिस्कस करेंगे ल्यूकोसाइटोसिस को। ल्यूकोसाइटोसिस इज अ डिसऑर्डर विच अराइजेज ड्यू टू एन इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ WBCs बियॉन्ड 10,000 पर क्यूबिक mm। अब ल्यूकोसाइटोसिस क्या है? अब ल्यूको से मतलब है ल्यूको किसको बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल को। साइटोसिस होता है, साइटोलॉजी डिपार्टमेंट होता है हमारा पैथोलॉजी का, स्टडी ऑफ सेल्स। ठीक है। सो WBC सेल्स जो है उनकी डिसऑर्डर जो अराइज होती है उसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। लेकिन ल्यूकोसाइटोसिस होता कब है? क्योंकि जो हमारे WBC का काउंट होता है वो 10,000 से कम होना चाहिए, ना कि उससे ज्यादा। ठीक है। लेकिन अगर 10,000 से वो बढ़ गया, 10,000 से ऊपर चले जाएं WBCs, तो ल्यूकोसाइटोसिस हम उसको कहते हैं। अब ल्यूकोसाइटोसिस में आते हैं WBCs। अब WBCs में आपको पता है न्यूट्रोफिल, इजोनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, बड़े सारे सेल्स होते हैं। तो जो न्यूट्रोफिल की वजह से कम इंक्रीज होने की वजह से होता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रोफिलिया। सेकंड होता है इजोनोफिलिया, जो इजोनोफिल का काउंट जब है वो बढ़ जाए तब। एंड थर्ड वन इज ल्यूकेमिया, जब आपके WBC सेल जो हैं वो इंक्रीज हो जाएं। सबसे पहले होता है न्यूट्रोफिलिया। न्यूट्रोफिलिया क्या है? इट अकर्स व्हेन नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स इंक्रीजेस। जो ये कब होता है न्यूट्रोफिलिया? जब आपके न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएं। अब जो नॉर्मल रेंज होती है न्यूट्रोफिल्स की वो होती है 65 to 70%। WBCs में न्यूट्रोफिल्स कितने पाए जाते हैं? 65 to 70%। लेकिन अगर यही आपके न्यूट्रोफिल्स 70% से ज्यादा चले जाएं आपके WBCs में, ये इसकी रेशियो रहती है। लेकिन अगर 70% से ज्यादा इंक्रीज हो जाएं तो ये क्या इंक्रीज हो रहे हैं? न्यूट्रोफिल 70% तक इसकी नॉर्मल रेंज आती है, 65 से 70% तक। अगर 70% से इंक्रीज हो जाते हैं तो ये इनको क्या बोलेंगे हम? डिजीज को न्यूट्रोफिलिया। अब ये डिजीज कब ऐसी कौन सी कंडीशन में जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो 70% से ज्यादा बढ़ जाते हैं? इट अकर्स इन मैनी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। इन्फ्लेमेशन हो जाना, स्वेलिंग हो जाना कहीं पे, उन कंडीशंस में न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाते हैं। देन कम्स इजोनोफिलिया। अब नॉर्मल रेंज जो होती है इजोनोफिलिया की वो होती है 2 to 4%। लेकिन अगर 2 to 4% होती है, 4% से ज्यादा इजोनोफिल पाए जाएं WBCs में, तो उसको हम बोलते हैं इजोनोफिलिया। अब ये कब इंक्रीज होते हैं? इन केस ऑफ एलर्जी कंडीशंस। किसी भी टाइप की आपकी स्किन में रैशेज हो जाए, एलर्जी हो जाए, तो उस केसेस में इजोनोफिल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। जब भी आप स्लाइड्स देखें CBC की, तो अगर उसमें आपको इजोनोफिल का काउंट ज्यादा नजर आए तो आप वहां से एक गेस लगा सकते हैं कि पेशेंट जो है वो एलर्जी कंडीशन से सफर कर रहा है। देन कम्स थर्ड ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या है? इट इज अ कैंसरस कंडीशन। ल्यूकेमिया एक कैंसरस कंडीशन है जो किसकी वजह से होती है? जब ओवर प्रोडक्शन हो जाए WBCs बहुत ज्यादा, उनका जो नंबर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए। According to the type of cell affected, it can be classified as myeloid leukemia or lymphocytic leukemia। ल्यूकेमिया मैंने आपको बताया ये एक वैसी कैंसरस कंडीशन है जब आपके जो WBCs का काउंट है उनकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, ओवर प्रोडक्शन ऑफ WBCs। अकॉर्डिंग टू द WBCs बोला ना मैंने आपको कि WBCs जो बढ़ जाएं तो उसकी वजह से जो कंडीशन पैदा होती है उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। लेकिन WBCs में भी तो अलग अलग कंडीशंस के अलग अलग टाइप्स के सेल हैं, न्यूट्रोफिल, इजोनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट। सो डिपेंड करता है जिस तरह का जो सेल होगा वो जो बढ़ेगा तो उसको हम उस सेल के बेसिस पे माइलॉइड ल्यूकेमिया भी कहते हैं और लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया भी कहते हैं। देन ल्यूकेमिया कैन अकर एट एनी एज बट इज इट मोर कॉमन इन चाइल्डहुड। ल्यूकेमिया कभी भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, बट जो कॉमन है वो कहाँ है? चाइल्डहुड में
ज्यादा कॉमन है। देन सेकंड डिजीज जो मैंने आपको बताई थी व्हाइट ब्लड सेल का जो डिसऑर्डर है वो सेकंड है ल्यूकोपीनिया। अब ल्यूकोपीनिया क्या होता है? इट इज अ डिसऑर्डर अकर व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ WBCs। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ल्यूकोसाइटोसिस, उसमें जब हमने बोला कि जो WBCs हैं वो इंक्रीज हो जाए, तो नॉर्मल रेंज 10,000 तक रहती है उसकी, अगर वो 10,000 से इंक्रीज हो जाए तो उसको हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। और ल्यूकोसाइटोसिस में न्यूट्रोफिलिया, इजोनोफिलिया, ल्यूकेमिया होता है। अब ल्यूकोपीनिया क्या होता है? जब आपके WBCs का जो काउंट है वो नॉर्मल रेंज से कम हो जाए, है ना। There is a decrease in the number of WBCs. It is produced by infectious and some drugs. हो सकता है किसी टाइप की इन्फेक्शन हो बॉडी में, या फिर कोई ड्रग्स का इंटेक ज्यादा हो रहा है, या कोई भी केमिकल जो आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ WBC विच इज रिड्यूस, डिपेंड करता है WBC रिड्यूस तो होंगे WBCs, बट WBCs की 5 टाइप्स हैं, उसमें से कौन सा सेल जो है वो रिड्यूस हो रहा है उसके बेसिस पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, न्यूट्रोपीनिया, लिम्फोपीनिया एंड इजिनोपीनिया। सो ये थे हमारे आज का टॉपिक, डिसऑर्डर्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइटोसिस एंड ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोसाइटोसिस जब WBCs का काउंट 10,000 पर क्यूबिक mm से बढ़ जाता है। ल्यूकोसाइटोसिस में पहली जो डिजीज फॉल करती है वो न्यूट्रोफिलिया। न्यूट्रोफिलिया किसको होता है? जब 65 to 70% नॉर्मल रेंज रहती है न्यूट्रोफिल्स की, लेकिन अगर न्यूट्रोफिल 70% से ज्यादा बढ़ जाए तो उसको न्यूट्रोफिलिया कहा जाता है। ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में बढ़ता है। सेकंड है इजिनोफिलिया। इजिनोफिल्स की काउंट जो है WBCs वो 2 से 4% रहते हैं। अगर 4% से बढ़ जाए तो उसको हम इजिनोफिलिया कहते हैं। इजिनोफिलिया किन कंडीशंस में अकर होता है? एलर्जी कंडीशंस में। देन कम्स ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया कैंसरस कंडीशन है जो ओवर प्रोडक्शन ऑफ WBCs की वजह से अकर होती है। और ये किस तरह से डिफाइन होता है? माइलॉइड ल्यूकेमिया और लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो है वो किसी भी एज में हो सकता है, बट कॉमन किस में होता है? चाइल्डहुड में। देन ल्यूकोपीनिया, जब भी WBCs नॉर्मल रेंज से कम हो जाएं तब ल्यूकोपीनिया की डिजीज अकर होती है। अब डिपेंड करता है कौन से WBCs आपके कम हुए हैं, सो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। न्यूट्रोफिल अगर कम है तो न्यूट्रोपीनिया, लिम्फोसाइट्स कम है तो लिम्फोपीनिया, एंड इजोनोफिलो कम है तो इजोनोपीनिया। सो अगर इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं जल्द लेके आऊंगी, वो होगी डिसऑर्डर्स ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक है, RBCs के डिसऑर्डर्स हम पढ़ चुके हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स के भी डिसऑर्डर आज की मैंने पढ़ा दी है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी आपकी डिसऑर्डर्स ऑफ प्लेटलेट्स। प्लीज अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।